हरे कृष्ण। द्वारिका लीला। आइए गुरु और कृष्ण की कृपा से हम आज द्वारिका लीला को श्रवण करें। द्वारिका धाम 4 धामों में से एक धाम है। द्वारिका हम सबको अगर मौका मिलता है तो ज़रूर जाना चाहिए। द्वारिका के 5 किलोमीटर के पास एक डाकोर नाम का गांव पड़ता है। वह गांव में अनन्य भक्त रहते थे ठाकुर जी के। वो दोनों पति पत्नी थे। दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे और एवरी ईयर दर साल ठाकुर जी के दर्शन करने द्वारिका धाम जाते, द्वारिकाधीश के दर्शन करने। अब धीरे धीरे करके उन दोनों पति पत्नी की उम्र बढ़ती गई और वो दोनों बूढ़े हो गए। अब जब लास्ट बार द्वारिकाधीश के दर्शन करने द्वारिका में आए, तब द्वारिकाधीश के आगे प्रार्थना करने लगे, हे द्वारिकाधीश, अब ये शरीर बूढ़ा हो चुका है, अब इस शरीर की कोई गारंटी नहीं है। हे नाथ, आप कृपा कीजिए कुछ हम पर। ऐसे प्रार्थना कर रहे थे। और जो द्वारिकाधीश है वो 4 धामों में से एक धाम है, तो वहाँ पर डे 10,000 पीपल विजिट करते हैं। एक दिन में 10,000 से ज़्यादा लोग विजिट करते हैं, तो वहाँ बहुत भीड़ लगी होती है। तो वहाँ के जो पंडे हैं, वहाँ के जो पुजारी हैं, वह धक्का देने लगे, अरे चलो चलो, दूसरी संगत को दर्शन करने हैं, दूसरे भक्तों को दर्शन करने हैं, आप आगे बढ़ो। ऐसा धक्का दिया उन दोनों पति पत्नी को, आगे भेज दिया। अब वो बेचारे निराश होकर मंदिर से बाहर निकलकर अपनी बैलगाड़ी में आ गए, क्योंकि ये जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं वो बहुत ही पुराने ज़माने की है, बहुत ही पहले की कथा है। तब गाड़ियाँ वगैरह नहीं होती थी, तो लोग आना जाना बैलगाड़ी से करते थे। बैलगाड़ी जो लाए थे वो उसमें प्रस्थान करने लगे अपनी घर की ओर। अब धीरे धीरे करके उनको जो बैलगाड़ी वो लाए थे वो भारी लगने लगी। वो पता है क्यों भारी लगने लगी? उस बैलगाड़ी में भगवान द्वारिकाधीश स्वयं आकर विराजमान हुए। बोलो द्वारिकाधीश की जय। ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। द्वारिकाधीश स्वयं उन बैलगाड़ी में आकर विराजमान हो गए। अब उनको तो पता नहीं चला क्योंकि वो आगे बैठे थे। अब धीरे धीरे करके उस बैलगाड़ी को अपने घर तक पहुंचा दिया। अब जब उतरे नीचे देखा, अरे वो पत्नी जो थी वो चौंक गई। अरे देखो, साक्षात द्वारिकाधीश मेरे घर आए हैं। उस पति को बुलाया, उस पति ने भी देखा। वो उसका पति भी आश्चर्यचकित हो गया, चौंक गया, अरे स्वयं द्वारिकाधीश यहाँ पधारे हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ? वो ऐसे सोचने लगा, ये द्वारिकाधीश की मूर्ति आई कहाँ से? उसकी पति बोलने लगी, उसकी जो पत्नी थी वो बोलने लगी, अरे जैसे भी आए हैं, लेकिन मेरे नाथ मेरे घर आए हैं, मेरे नाथ मेरे घर आए हैं। अब वहाँ द्वारिका में हल्ला मच गया कि द्वारिकाधीश की मूर्ति कहाँ गई, द्वारिकाधीश कहाँ गए? तब एक पंडित पुजारी ने कहा कि वो जो पति पत्नी आए थे ना बूढ़े डाकोर गांव से, उनकी बैलगाड़ी में कुछ ऐसा मुझे लग रहा था, चलो वहां जाके हम चेक करते हैं कि द्वारिकाधीश की मूर्ति वो तो नहीं चुरा गए, द्वारिकाधीश की विग्रह वो तो नहीं चुरा गए। अब वो गए, पंडित पुजारी सब वहाँ के जो मेन थे डाकोर। अब वहाँ जाकर जो बूढ़े पति पत्नी थे उनको बुलाया, उनको कहा, द्वारिकाधीश की विग्रह दो हमें, तुम चुरा के लेकर आए हो द्वारिकाधीश की मूर्ति, द्वारिकाधीश की विग्रह तुमने ली है। वो पंडे, वो जो दोनों बूढ़े पति पत्नी थे वो घबरा गए। अब वह कहने लगे, हे पुजारी, अरे तू तो ठाकुर की सेवा करता है, तेरे साथ भी ठाकुर ने चमत्कार किए होंगे, देख आज मेरे साथ भी मेरे नाथ ने चमत्कार किए हैं, मेरा नाथ मेरे घर स्वयं पधारा है। तो विग्रह थी द्वारिकाधीश की, वो 1500-2000 किलो की थी। अब वो दोनों पति पत्नी कैसे ले आ सकते थे? एक पुजारी जो समझदार था उसने दूसरों को कहा, उन्होंने कहा कि ये सच में चमत्कार हुआ है इस बूढ़ी औरत के साथ। अब सबों ने सोच विचार करके यह निर्णय लिया, बोला कि रखो मूर्ति, विग्रह तुम्हारे पास रखो, लेकिन जितने किलो की विग्रह है उतना हमें सोना देना पड़ेगा। अब वो जो बूढ़े पति पत्नी थे वो थे गरीब। अब द्वारिकाधीश से वो पत्नी जो थी वो प्रार्थना करने लगी, हे नाथ अब मेरी लाज रखो,
मेरी लाज रखो गिरधारी श्याम बनवारी, मेरी लाज रखो। तराजू मंगवाए गए, क्योंकि सोना जो लेना था उतना, जितने टन की मूर्ति थी उतना सोना चाहिए था उन पुजारियों को। अब क्या हुआ, वो जो बूढ़ी औरत थी वो निराश हो गई, और जो उसका पति था उसको कहने लगा, अरे हमको खाने तक को कुछ नहीं है, विग्रह वापस कर दो, विग्रह वापस दे दो उनको। लेकिन वो बूढ़ी औरत नहीं हारी, उसका विश्वास दृढ़ रहा, वो नहीं हारी। अब उसने प्रार्थना की ठाकुर से। अब ठाकुर जी ने उनको प्रेरणा दी, ठाकुर जी ने उनको प्रेरणा दी, और उस बूढ़ी औरत ने एक तुलसी का पत्ता लिया और उसमें नोस रिंग होती है ना, जो नथनी, उस तुलसी के पत्ते में कवर करके एक साइड पे, जो तराजू का एक साइड होता है वहाँ उसने नोस रिंग जो तुलसी का पत्ता रख दिया, और दूसरी साइड स्वयं द्वारिकाधीश की मूर्ति जो 1500-2000 किलो की थी वो एक साइड में रख दी। अब चमत्कार हुआ, जो द्वारिकाधीश का पलड़ा था वो भारी हो गया, और जो तुलसी का पत्ता था, जो पलड़ा था जिसमें तुलसी का पत्ता पड़ा था, वो नीचे आ गया। बोलो द्वारिकाधीश की जय। मेरे द्वारिकाधीश तुल गए। इतने हजारों टन की मूर्ति एक तुलसी के पत्ते से तुल गई। ठाकुर जी उस तुलसी के पत्ते से तुले? बोलिए नहीं, ठाकुर जी उस भक्तिन के भाव से तुले, उसकी श्रद्धा, उसके विश्वास में तुल गए ठाकुर। ये चमत्कार बहुत बड़ा चमत्कार है, और इसका प्रमाण आज भी हम अगर द्वारिका धाम जाते हैं तो डाकोर भी हमको जाना चाहिए। डाकोर धाम में वह तराजू आज भी है, हम चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। आइए हम यहीं विराम देते हैं। बोलो बापू जी सरकार की जय।